नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमारे पटना स्टूडियो से हम लेकर आए हैं ये आपके लिए विशेष पेशकश। जी हां, पहले दौर का मतदान हो चुका है, दूसरे दौर का चुनाव प्रचार थम चुका है। किस तरफ जा रही है हवा, लेकिन इसी के साथ दिलचस्प है ये पूरी बहस की बिहार चुनाव जिस तरह से पिछले दिनों शब्दों की कलाबाजी के इर्द गिर्द थम कर रह गई है। विकास का मुद्दा गौण हो गया है, बिजली, सड़क, शिक्षा, ऐसे मुद्दे गौण हो गए हैं, लेकिन सिर्फ बयानबाजी और शब्दों के हेरफेर में तमाम पार्टियां उलझी दिखती हैं। बहरहाल, दूसरे दौर का चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। शाहनवाज हुसैन साहब, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, जयप्रकाश यादव जी, सांसद आरजेडी के, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। ये चुनाव जंगल राज और विकास राज के बीच की लड़ाई है। लालू नीतीश भांग खा के इकट्ठा नहीं हुए हैं। गौमांस, गौ हत्या, क्या क्या यही मुद्दा चला रहे हैं। जब लालू जी मेरे दोनों छोटे भाइयों को ही नहीं शिक्षा दे सके तो प्रदेश भर में फैले मेरे लाखों युवा भाइयों को क्या शिक्षा देंगे। शुरुआत शाहनवाज जी आपसे करते हुए, सब कुछ झोंक रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है? सबसे पहले तो तस्वीर अभी तक की, भागलपुर तो निपट गया आपका, तस्वीर क्या लगती है? देखिए, फर्स्ट फेज में भागलपुर सहित नवादा, नालंदा का वो बेल्ट हो गया। आज चुनाव प्रचार अभियान सेकेंड फेज का, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड करीब करीब साथ साथ है, 12 और 16 को। तो जो माहौल है एकदम साफ है। नरेंद्र मोदी पर यकीन है, भरोसा है। लोगों को लग रहा है कि कांग्रेस, लालू जी और नीतीश जी तीनों मुख्यमंत्री रह लिए, इस बार भाजपा का मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो लोग आ रहे हैं, बहुत उम्मीद से आ रहे हैं। हम डेवलपमेंट के मुद्दे पर जा रहे हैं चुनाव में, लेकिन हमारे जो विरोधी हैं वो सांप्रदायिक आधार पर बिहार को बांटना चाहते हैं। हम बिहार के लोगों को वचन देकर लोगों को कह रहे हैं कि एक बार आप यकीन कीजिए, नरेंद्र मोदी का सपना, उन्होंने लाल किले से कहा है कि अगर बिहार का विकास नहीं होगा तो देश का विकास नहीं होगा। इसलिए बिहार में नरेंद्र मोदी के मन की सरकार बनेगी, ऐसा विश्वास आज तक प्रचार से हमें लगता है। जयप्रकाश जी कह रहे हैं मोदी जी की मन की बात लोगों के दिल में घुस रही है। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि आप तो वोटिंग कराएं, अपने हमारे दर्शकों को भी दिखाएं कि वोटिंग के लिए मैं अपना मताधिकार का प्रयोग करके लौट के आया हूँ। मेरा 5वां फेज में है। और भागलपुर से शाहनवाज जी हैं, अभी वोट दे के आए कि नहीं आए ये जाने। मेरा 5वां फेज में सुपौल में वोट है। सुपौल में वोट है। हाँ, ठीक। लोकतंत्र का महापर्व का दूसरा चरण का भी मतदान होने वाला है। पहला चरण का पूरा हो गया। महाभारत का 5 जन्य फूंक दिया गया। अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए आदरणीय लालू जी, नीतीश जी, कांग्रेस पार्टी तैयार हो गया। बिहार में अन्याय कौन और अन्याय कर रहा है जो 1 साल पहले देश से वादा किया, आवाम से वादा किया, नौजवान से वादा किया, किसान से वादा किया कि अच्छे दिन लाएंगे। बोलिए, इस मुल्क के प्रधानमंत्री अगर थोड़ा सा भी सच्चाई है तो बिहार में घूमना नहीं चाहिए था, लेकिन घूम रहे हैं। और जितना घूमेंगे उतने जो है और उल्टी होते जा रहा है। पूरे के पूरे इस देश को धोखा देने का काम इस मुल्क के प्रधानमंत्री ने किया, लेकिन देश ने धोखा खाया है, बिहार ने धोखा खाएगा नहीं खाएगा। यहाँ पर गरीबों का एकता है, यहाँ सेकुलर ताकत का एकता है, यहाँ सामाजिक न्याय का एकता है। और यहाँ प्रथम चरण में ही भारतीय जनता पार्टी को नस नाबूद और पस्त परास्त कर दिया गया। नामो निशान, एक सीट भी नहीं जीत के आ सकते हैं। पहला चरण का जो वोट देखा है, और दूसरे चरण में भी यही होने वाला है। इसलिए आज जो है सुदर्शन चक्र, जो सुदर्शन चक्र अन्याय का है, वह जो है आदरणीय लालू जी, नीतीश जी का हाथ में है, गरीबों के पक्ष में यहाँ। इसलिए आज वो लड़ाई हो रहा है। देखिए, महाभारत है। मोदी जी के आने से दिक्कत इनको हो जाएगी। अब आपका शैतान है, हमें नहीं होगी। आपने कहा अंजना जी, इनको शैतान कहा गया। मैं कह रहा हूँ आप अपनी पार्टी में बोलिएगा, मैं इसलिए कह रहा हूँ। और नीतीश कुमार जी को आप कहेंगे दिल्ली में दोष है, आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ मैं। दुर्भाग्यपूर्ण है ना कि शब्द नहीं, देखिए, मैं एक ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। 4 मिनट में जो बोला, मैं 1 मिनट में जवाब देता हूँ। सवाल ये है कि ये कह रहे हैं कि बीजेपी निस्त नाबूद हो गई, खत्म हो गई। हाँ, ऐसा नहीं है। चुनाव में हर चुनाव के पहले लालू जी और उनकी पार्टी यही दावा करती है। पिछली बार विधानसभा के चुनाव में लालू जी कह रहे थे कि क्रॉन इज हैंगिंग ऑन माई हेड, कहा था पार्लियामेंट में हमारे सामने। उसके बाद लग रहा था ये इतनी सीटें जीतेंगी, जीते 24। लोकसभा के चुनाव में कह रहे थे नरेंद्र मोदी का सफाया हो जाएगा, और नीतीश कुमार कह रहे थे बुलौर की हवा है।
नीतीश कुमार जीते 2, ये जीते 4, उसमें भी पप्पू जी हो गए बच गए 3। अब ये कह रहे हैं कि एक भी सीट बीजेपी नहीं जीती। जो चुनाव हुआ है फर्स्ट फेज का, राजद जदयू कांग्रेस का पूरी तरह सफाया हो गया। आज चुनाव प्रचार अभियान बंद हो रहा है। हम चुनाव प्रचार अभियान से सीधे आपके स्टूडियो में आ रहे हैं। जिस तरह की भीड़ आ रही है, और आप रिकॉर्ड पर देखिए, लालू जी गए थे गया, वहां भीड़ नहीं आई, आपके चैनल ने दिखाया, उस पर नाराज हो गए। तो नरेंद्र मोदी की सभा में अपार भीड़ आ रही है, भीड़ की सुनामी है। उसमें राजद जदयू का नामो निशान मिटने वाला है और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन जीतने वाला है। जहां तक इन्होंने कहा सवाल ये है कि हम ये कह रहे हैं कि आप चुनाव लड़िए, जीतिए, हारिए, ये चुनाव होता रहेगा, लेकिन आप ये कह देंगे कि हिंदू गाय खाता, ये सब बात नहीं कहना चाहिए। मुस्लिम भाई भी अवॉइड करते हैं इन चीजों को, कोई मुस्लिम भी उससे खुश नहीं होता। आप समाज को बांटने का काम मत कीजिए। फिर रघुवंश सिंह जी से बयान दिलवाते हैं कि ऋषि मुनि खाते थे। अरे भाई, ये खाने पीने पे चुनाव नहीं है, डेवलपमेंट के मुद्दे पे आइए। आप भटका रहे हैं, आपकी जबान पर इस तरह की बात आ रही है। उन्होंने लालू जी को शैतान नहीं कहा, उन्होंने कहा उनके जबान पर शैतान आया, ये कहा। गड्ढा, सड़क, बिजली, पानी, सुरक्षा, टीचर, स्कूल व्यवस्था, ये सब आपको सूट नहीं करता है। गौ मांस के इर्द गिर्द रोज आकर लालू जी को बोलने की क्यों जरूरत थी? आप सबसे पहले जो है, इस मुल्क के प्रधानमंत्री राष्ट्र के नायक होते हैं। प्रधानमंत्री की भाषा इतनी जो शर्मसार हो। अब सुना जाए, मैं वहां जा रहा हूं कि आपने कहा कि बिहार भिखमंगा राज्य है, आपने कहा कि नीतीश कुमार जी के डीएनए में दोष है, और पिछड़ा किसने कहा? हमने कहा। क्यों कहा? हमने कहा 90 के दशक में आप फिर से भेज रहे हैं। भेज नहीं रहे हैं हम। न्याय हमको जो है कि समाज के सब वर्गों को लेकर चलना अलग बात है, लेकिन सोशल जस्टिस हम संविधान के साथ हैं, बाबा भीमराव अम्बेडकर के साथ हैं। आरक्षण कौन खत्म कर देगा? इस देश में कोई पैदा नहीं लिया कि आरक्षण खत्म कर देगा। ये कौन होते हैं महानुभाव? ये कौन होते हैं प्रधानमंत्री? भीमराव अम्बेडकर का तो हम बना रहे हैं। महादलित का, दलित का, ओबीसी का, NS1 का, माइनॉरिटी का, आदिवासी का। महादलित के नेता मांझी और पासवान का अपमान कर रहे हैं। लालू जी, मांझी जी और पासवान, एक महादलित दलित इनके साथ नहीं हुआ कि आरक्षण खत्म कर देगा। कौन जो है? कोई आरक्षण कहाँ खत्म हो रहा है? आरक्षण है और रहेगा। तारीख में प्रधानमंत्री कह चुके हैं आरक्षण रहेगा, कहाँ डिबेट है? आरक्षण नहीं हट रहा है। प्रधानमंत्री जब अब नहीं है, ये डरा रहे हैं लोगों को कि आरक्षण हट जाएगा। हटने वाला नहीं, आरक्षण है और रहेगा। प्रधानमंत्री आरएसएस के तोता है, इसलिए वो क्या बोले? प्रधानमंत्री देश के नेता हैं। नेता नहीं है, आपके भी नेता हैं, वो देश के प्रधान हैं। नेता रहते हैं तो वोट लिया देश से, रहते हैं विदेश में, जाते हैं देश का नाम ऊंचा करने, यूएन जनरल असेंबली में नहीं जाएं। देसी मुर्गी बिलायती बोल, यही है प्रधानमंत्री। और अभी जो है प्रधानमंत्री को मुर्गी बोल रहे हैं। अभी अमेरिका गए थे, आपको क्या कह दें, भैंस बोल रहे हैं आपके नेता। अभी अमेरिका गए थे, काहे के लिए? सीएम का यूएन जनरल असेंबली में भाषण देने गए थे। बोले दीजिए ना, अमेरिका गए थे यूनाइटेड नेशन NRA के जो है में जाकर के कि एगो हमें सीएम चाहिए बिहार में। वहां लोगों ने कहा कि सीएम तो बिहार में पहले से है। कहा कि नहीं, हमको कोई जो है माननीय नीतीश कुमार के बराबर कोई बिहार में सीएम हमारे पास नहीं है। देखिए, अपने मुंह से तारीफ कर रहे हैं, यानी नरेंद्र मोदी के यूएन जनरल असेंबली को एड्रेस करने, भारत का नाम बढ़ाने, ये कह रहे सीएम तलाशने गए। सीएम तलाशने आपके यहाँ सीएम की दिक्कत है, लालू जी बन नहीं सकते। नीतीश कुमार का मजबूरी में नाम लिया। हम बिहार में एक से नेता है, गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा बाद में कि सीएम होगा। आपके कहने से कोई सीएम की दिक्कत नहीं है। अरे आपकी पार्टी का तो सीएम बन ही नहीं सकता। हम आपकी पार्टी को तो सीएम का अकाल हो गया। अकाल कैसे? आप तो नीतीश कुमार को बोरो खिला नहीं रहा है। अपनी पार्टी का बनाते आप बताते लालू जी को कहाँ बना? जो लालू जी को जेल भेजे नीतीश कुमार, उसी को जाके आप चले गए सीएम बनाने के लिए। कोई सीएम नहीं बनने वाला, सीएम बीजेपी का बनेगा। भारतीय जनता पार्टी का एक मार्ग में सीएम बैठेगा। आप आइएगा, आपको बुलाएंगे। एक हो गए बिहार में, जो भारतीय जनता पार्टी पस्तो प्रास्त हो गया और आप नेस्तनाबूद हो गए हैं। हम तो हो ही नहीं सकते हैं। सीएम कहाँ? आपका नेता ही नहीं है। 4 महीना पहले डंके के चोट पर लालू जी ने कहा कि अगला सीएम
गरीब का बेटा, पिछड़ा का बेटा, विकास के बेटा। हाँ, गरीब का बेटा बीजेपी का होगा, नीतीश कुमार होगा। मुलायम सिंह जी कह रहे हैं ना कि बीजेपी का होगा। और आपके यहाँ, आपके यहाँ क्या होगा? आपके यहाँ अकाल है, अकाल सुखाड़ है। आप तो उनको सांप बता रहे थे। खुद को लालू जी कह रहे थे मैं चंदन हूँ, नीतीश कुमार सांप है। और लालू जी कह रहे थे नीतीश कुमार जहर है, मैं पी रहा हूँ। इसलिए जो है जहर लालू जी पी सकते हैं, बिहार की जनता जहर नहीं पी सकती। बिहार की जनता जो है चल पड़ा। कहाँ चल पड़ा? जो गरीब है चल पड़ा। आरजेडी खत्म हो गया, चल पड़ा। गरीबों को जो सुनेगा उसको दुनिया सुनेगा। लालू जी, नीतीश जी गरीब परवर है। आज कौन ऐसा गांव है? गरीब का बेटा ही तो देश का प्रधानमंत्री है। गरीब का बेटा है, एक बर्तन मांजने वाले का बेटा। गरीब का बेटा है। प्रधानमंत्री क्या करे, बिना कपड़े के आए? 4.5 करोड़ का सूट पहने। प्रधानमंत्री के कपड़े आपने अच्छा किया। प्रधानमंत्री, नमस्कार नमस्कार। प्रधानमंत्री क्या है आप जो है प्रधानमंत्री? चाय वाला का बेटा 4 करोड़ का सूट फटा हुआ कपड़ा पहने देश का प्रधानमंत्री। खादी बात लेते हैं, खादी पहनते हैं वो, खादी पहनते। लेकिन जब विदेशी से मिलने जाएंगे तो भारत की 4 करोड़ का पहने। ब्रांड एम्बेसडर है भारत, 4 करोड़ का। गरीब देश का जो है ये प्रधानमंत्री 25,000 का कपड़े को 4 करोड़ का बता रहे हैं। इन लोगों को करोड़ ही दिखता है। 1,76,000 करोड़ का घोटाला, इनको घोटाला ही घोटाला वाले करोड़ पकड़े गए। सही सवाल पकड़ा आपने। नीतीश कुमार जी को शाबाशी देना चाहिए, एक दिन में स्टेप डाउन। लेकिन बंगाल लक्ष्मण क्या किया? और आरजेडी वाले क्यों नहीं हटाया? आरजेडी वाला क्यों नहीं हटाया? लक्ष्मण ने क्या किया? आरजेडी वाले आप जो है व्यापक घोटाला में क्या कर रहे हैं? आरजेडी वाले को क्यों नहीं हटाया? ललित गेट क्या हुआ? इसलिए जो है, हाँ, इसलिए जो है मखदूमपुर वाला उम्मीदवार भी पकड़ा गया, क्यों नहीं हटा रहे हो? उन्होंने कहा कि स्टेप डाउन। क्या वो वीडियो नुकसान पहुंचाएगा? इसलिए कि नीतीश कुमार जी ने 1 सेकंड में डिसीजन लिया। यही छवि है नीतीश कुमार। और जो आरजेडी वाले पकड़ा गया उसका क्या हुआ? जो है आरजेडी वाला बोलिए ना, ये आरजेडी का। इसीलिए जो है यस, क्या चीज है नहीं है, आपके उम्मीदवार नहीं उम्मीदवार है। और अब जो है कई चीजों को जो है लोग ऐसे चलाते रहते हैं। यह भी तो फर्जी बड़ा होता है। नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे भी होता है और अपना उम्मीदवार पकड़ा गया था, कार्रवाई नहीं कर रहे। फर्जीवाड़ा भी चलता है। फर्जीवाड़ा हो गया तो वो फर्जीवाड़ा नहीं था। चलाने वाले हैं। मेरा सवाल आपसे यह है कि चलते चलते सीटें एक बार अनुमान अपनी तरफ से ईमानदारी से जितना अनुमान है, देखिए दावा भी होगा इसमें बहुत बड़ा। दावा नहीं, बोलिए सर सीधे। हम ईमानदारी से बोलते हैं। जिस दिन 9 नवंबर को जो 243 सीट है, जैसे दिल्ली में जो है इनको जो है झाड़ू से साफ कर दिया और से बिहार के महान मतदाता मालिक झाड़ू से साफ कर दिया। कितना? 243 का 43। सुनिएगा, सुनिए, सारी सीट अंजना जी, अब मुझे कोई बोलने की जरूरत नहीं है। कैसे बोलिए? जो दर्शक सुन रहे हैं, दर्शक जो सुन रहे हैं समझ रहे हैं कि 243 की 43 आ जाएगा। ये कह रहे हैं जीत रहे हैं, जीत रहे इसका मतलब ये है आरजेडी लोकसभा में 3 जीती थी, झारखंड में 0 जीती थी। बहुत बड़ा 0 आपको मुबारक हो। क्या मिलने वाला है? आप 0 आप होंगे, हीरो जो है हमारा महागठबंधन होगा। ये जान हीरो जनतंत्र का हीरो बनेगा लालू नीतीश। सारे हीरो तो हैं बीजेपी के साथ, आप लोग होंगे हीरो। बहस जिस तरह से आप देख रहे हैं, शायद दूसरे को बोलने देने का भी मौका नहीं। यही तस्वीर है आज बिहार की और बिहार की राजनीति में, जहां पर शब्द भारी पड़ रहे हैं, मुद्दे कहीं उसके नीचे दफन हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।